दोस्तों, हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन से जब भी आसमान में प्लेन जाता था तब हमारी नजरें उसका पीछे कर प्लेन को दूर तक छोड़ आती थी। फिर उसके धुएं से बने डिजाइन में आकर ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ जाता है। लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी। अगर जवाब नहीं पता तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एरोप्लेन कैसे उड़ता है ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 4 शब्द याद रखने होंगे। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन की दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम थ्रस्ट पैदा करना है। ये इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भरे उसे छोड़ दें तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए समझते हैं कैसे काम करता है ये इंजन। विंग पर लगे इंजन में 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। ये पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। नंबर 2, बाईपास। दरअसल हवा 2 रास्ते से होकर गुजरती है। या तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या फिर उसके बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे भी थ्रस्ट पैदा होता है और ये इंजन को ठंडा रखने में भी बाईपास एयर मदद करती है। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। नंबर 3, कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है जहां उसको तेल के साथ मिलकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4, मिक्सर या नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। समझने वाली बात यहाँ ये आती है, जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। नंबर 2, ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्ट्रॉइड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। नंबर 3, अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। अब जानते हैं कि ये 2 फोर्स कहाँ से आती है। हम ये बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज का अपना एक भार होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन की विंग ऐसे बनाई जाती है कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है, जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर दोस्तों लिफ्ट बल सामने आता है जो प्लेन के ऊपर की ओर धकेलता है, क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स बाहर से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की ओर बढ़ता है। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती हैं तो प्लेन सीधे लाइन में उड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अब प्लेन नीचे कैसे उतरेगा। दोस्तों, जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है और प्लेन रनवे पर लैंड हो जाता है। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।